हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूं हिंदी बॉलीवुड मूवी के बारे में जिसका नाम है डेडलाइन सिर्फ 24 घंटे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक टीवी इंटरव्यू चल रहा है। टीवी इंटरव्यू इंडिया के मशहूर कार्डियाटिक सर्जन डॉक्टर गोइंका का चल रहा है, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट डे उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। जो डॉक्टर गोइंका है वो पूरी दुनिया के चौथे नंबर के सबसे बड़े कार्डियाटिक सर्जन है। उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर गोइंका अपने घर आ चुके हैं और उनके घर में उनकी एक छोटी सी खूबसूरत सी फैमिली है। उनकी वाइफ संजना और उनकी 7 साल की बेटी अनुष्का। 2 दिन के बाद उनकी बेटी का बर्थडे है और डॉक्टर गोइंका को बस कल ही नेक्स्ट डे ही जस्ट दिल्ली के लिए निकलना है उनके अवार्ड फंक्शन के लिए। सो दैट इज वाई डॉक्टर गोइंका नेक्स्ट डे अपने अवार्ड फंक्शन के लिए चले जाते हैं दिल्ली और अनुष्का और उसकी मम्मी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं दूसरे दिन, बिकॉज 2 दिन बाद अनुष्का का बर्थडे था। वो लोग शॉपिंग करके जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको डॉक्टर गोइंका की एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम दिया है। उसके साथ वो हाय हेलो करते हैं और घर चले आते हैं दोनों भी। घर पहुंच के अनुष्का अपने रूम में चली जाती है टॉयज रखने के लिए और संजना फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करती है। उसमें कुछ मैसेजेस है क्या नहीं ये चेक करने के लिए, और उसके ऊपर एक मैसेज होता है, वो होता है दिया का, जो भी उसको थोड़ी देर पहले मिली थी। दिया उसको ब्लूप्रिंट्स के बारे में कह रही है जो कि उसको चाहिए थे। एक्चुअली डॉक्टर गोइंका इंडिया का सबसे बड़ा दिल का हॉस्पिटल बना रहे हैं। दिया एक आर्किटेक्ट है और हॉस्पिटल का डिजाइन वही बना रही है। सो उसी के ब्लूप्रिंट्स के बारे में वो फोन पे बात कर रही है। तो वो कहती है कि शाम को मैं ब्लूप्रिंट्स लेने के लिए आ जाऊंगी। और उसके बाद हम देखते हैं अनुष्का जो है उसके रूम में चली गई है अपने टॉयज को रखने के लिए, लेकिन बच्ची है रूम में जाके अपने न्यू टॉयज के साथ खेलने लगती है वो। और संजना किचन में जाती है अनुष्का के लिए आइसक्रीम और कुछ खाने के लिए लाती है। किचन से वो अनुष्का को आवाज दे रही है बट अनुष्का उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है, बिकॉज अनुष्का जब अपने रूम में खेल रही है टॉयज के साथ तभी उसके रूम में ऑलरेडी 2 आदमी छुपे हैं और पीछे से आके अनुष्का को क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। और उन 2 आदमियों में से एक आदमी अनुष्का को लेके घर के बाहर निकल जाता है और कहीं गाड़ी में उसको लेके कहीं और चला जाता है। उसमें से एक आदमी जो है टीवी के सामने हॉल में आके बैठता है टीवी को ऑन करके। तो इधर संजना को लगता है कि अनुष्का टीवी देख रही है, इसलिए वो हॉल में आ जाती है। तो देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि सामने अनुष्का नहीं बल्कि कोई और ही अनजान आदमी बैठा था। तो वो आदमी जैसे ही संजना को देखता है तो उसको बताता है कि तुम्हारी बच्ची घर पे नहीं है। संजना बहुत डर जाती है और दौड़ के जाती है अनुष्का के रूम में अनुष्का को चेक करने के लिए। देखती है तो वहाँ सच में अनुष्का नहीं थी। वो गन लेके वापस आती है और जो किडनैपर है उसके ऊपर गन तान के पूछती है कि कहाँ है मेरी बेटी। तो उसके हाथ में बंदूक देख के ये जो किडनैपर है वो बोलता है कि अगर हर आधे घंटे में मेरा फोन मेरे पार्टनर को नहीं गया तो तुम्हारी बच्ची को बिना सोचे समझे वो मार देगा। सो संजना फिर अपनी गन ड्रॉप कर देती है। फिर हम देखते हैं कि रोते रोते संजना बताती है उस किडनैपर को कि मेरी बच्ची को अस्थमा है, उसको किसी भी चीज़ से अटैक आ सकता है, वो बहुत उसको प्रॉब्लम है अस्थमा का, और अगर उसको दवाई नहीं मिली हर 4 घंटे में तो वो मर जाएगी, ऐसे बताती है। तो किडनैपर बहुत ही शॉक हो जाता है और उस पर पहले तो यकीन नहीं करता है और फिर बाद में वो उसको बोलती है कि ड्रॉवर खोलो, उसमें उसका पंप है। देन वो ड्रॉवर खोलता है, उसमें उसका वो ऑक्सीजन लेने का जो पंप है वो देखता है तो उसको यकीन हो जाता है। वो सच में बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है कि इतनी बड़ी बात हम पता करना कैसे भूल गए। फिर ये जो किडनैपर है जिसका नाम क्रिश है वो संजना के साथ उसके घर में है। वो अपने दूसरे साथी को फोन लगाता है जिसका नाम कबीर है और जो बच्ची को लेके चला गया है। तो उसको फोन लगाता है, वो गाड़ी चला ही रहा होता है जहाँ पे स्पॉट पे उसको बच्ची को ले जाना होता है, वहां तक अभी पहुंचा नहीं होता है। तो उसको फोन लगाता है, उसको पूछता है कि बच्ची पहले जिंदा है कि नहीं है, वो चेक कर लो। वो नाक को हाथ लगा के चेक करता है और बताता है कि हाँ जिंदा है बच्ची अभी। तो उसको बताता है कि सिगरेट मत पियो एंड सारे दरवाजे खिड़की स्पॉट पे पहुंचने के बाद बंद करो, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है उसको। इधर से संजना भी चीख के बोलती है कि उसको अटैक अगर आए तो स्ट्रॉन्ग कॉफी पिलाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर गोइंका अपना अवार्ड फंक्शन कंप्लीट करके अपने होटल रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो संजना को कॉल करते हैं और संजना का फोन इधर पर्स में बजने लगता है। तो ये जो किडनैपर जिसका नाम क्रिश है वो पर्स में से उसका मोबाइल निकालता है और उसको पटक के फोड़ देता है। उसका जो लैंडलाइन कनेक्शन है उसको भी काट देता है वो। और फिर उसके बाद देखते हैं इधर डॉक्टर गोइंका अपने रूम
की तरफ आ रहे होते हैं तो वहाँ पे उनकी जो रूम है उसकी ठीक अपोजिट साइड वाली रूम जो है वहाँ पे एक लड़की खड़ी है। तो वो जो लड़की है वो डॉक्टर गोइंका से चाबी उसकी खराब है इस बहाने से बात करना शुरू कर देती है। देन जब डॉक्टर गोइंका उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आखिरकार वो लेडी उनको गन के नोक पे उसको अपने काबू में कर लेती है। हालांकि डॉक्टर गोइंका बहुत शोर मचाने की कोशिश करता है, फोन भी करने की कोशिश करता है, बट इसके पास गन होती है और ये उसको बताते ही कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, 3 घंटे पहले उसको हमने किडनैप कर चुका है, अगर कुछ करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा जानते हो। तो इस तरीके से वो पूरे हालात अपने काबू में कर लेती है वो लड़की और डॉक्टर गोइंका को उन्हीं के रूम में हॉस्टेज बना लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इधर जो बच्ची है उसको लेके एक स्पॉट पे किडनैपर पहुंच चुका है और बच्ची सो रही है जब वो उसको लेके आया था। देन बाद में वो जाग जाती है और अपनी मम्मी को ना पाकर किसी अनजान जगह पे वो देखती है खुद को तो रोने लगती है बच्ची। चुप कराने की कोशिश करता है कबीर उसको, बट बच्ची चुप नहीं होती है। तो फाइनली उसको बहुत गुस्सा करता है और चुप करा देता है, तो बच्ची चुप हो जाती है फाइनली। फिर दिखाया जाता है कि जो क्रिश है वो उस लड़की को फोन करता है जो डॉक्टर गोइंका के साथ है, उस लड़की के मोबाइल पे फोन करता है और डॉक्टर गोइंका और उनकी वाइफ की कुछ सेकंड के लिए बात भी करवा देता है। एंड फाइनली ये डॉक्टर गोइंका से 1 करोड़ की फिरौती मांगता है एंड डॉक्टर गोइंका मान जाते हैं, ठीक है बोलते हैं मैं दे दूंगा, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। देन हम देखते हैं कि बच्ची को ठंड लग रही है, सो जो कबीर है वो कबर्ड में से एक ब्लैंकेट निकालता है, उसको झटकता है जोर से, तो उसमें से काफी सारी धूल निकलती है और वो ब्लैंकेट झटकने के बाद उसको बच्ची को दे देता है। तो वो जो धूल निकली है उस धूल से उस बच्ची को अटैक आ जाता है, अस्थमा का अटैक। कबीर इतना डर जाता है, इतना घबरा जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। देन उसको अचानक से याद आता है कि फोन पे उस बच्ची की मम्मी ने कहा था कि उसको स्ट्रॉन्ग कॉफी पिला दो, उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो कॉफी बनाता है और बच्ची को पिलाता है तो थोड़ा सा उसको बच्ची को आराम मिल जाता है। और फिर इधर क्रिश और संजना उस बच्ची की दवाइयाँ लेके निकलते हैं घर से उस बच्ची को दवाइयाँ पहुंचाने के लिए। और फिर इधर से कबीर भी उस बच्ची को लेके निकलता है, तो किसी जंगल में ये दोनों सुनसान रास्ते पे एक जगह पे आके मिलते हैं। संजना अपनी बच्ची को दवाइयाँ दे देती है, उसको कुछ गर्म कपड़े भी पहना देती है, पानी पिला देती है। और तभी क्रिश जो है कबीर से बात करने के लिए जाता है। कबीर बहुत घबराया हुआ होता है, बच्ची को अटैक आया इसलिए, तो बहुत डरा हुआ है, वो नहीं करना चाहता ये सब चीजें, बट क्रिश उसको समझा देता है। और फिर इधर वो जब बात कर रहे होते हैं तो इधर संजना को भी थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो पूछने की कोशिश करती है अपनी बेटी से कि कहाँ रखा है, क्या है वगैरह, बट उसकी बच्ची कुछ भी नहीं बता पाती है उसको। फिर ये दोनों इन दोनों को भी खींच के लेके जाते हैं, संजना को घर लेके जाते हैं और उस बच्ची को कबीर एक कॉटेज में लेके जाता है, वहाँ पे रखता है। फिर जब क्रिश घर पहुंच जाता है तो फिर से वो डॉक्टर गोइंका को फोन करता है और उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी बच्ची की जान बचाई है, मैं उसको दवाई दे के आया हूँ, तो अभी इसकी कीमत डबल हो गई है, तो अभी तुम्हें 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ का इंतजाम करना है, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। तो डॉक्टर गोइंका बहुत चिढ़ जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है कि 2 करोड़ कैसे पॉसिबल है, इसी एक कमरे में बैठ के मैं कैसे इंतजाम करूंगा। लेकिन फिर अपनी बच्ची के लिए वो मान जाता है, ठीक है बोलता है कि मैं करता हूँ इंतजाम। और फिर क्रिश संजना को ड्रिंक पीने के लिए बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, ड्रिंक पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसा बोलता है, उसको ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है। तो संजना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगती है संजना क्रिश को। तो जब इनकी हाथापाई हो रही होती है तभी बेल बजती है घर की और दोनों रुक जाते हैं और क्रिश उसको धमकी देता है और दरवाजा खोलने के लिए जाने देता है। देन संजना दरवाजा खोलती है, सामने दिया है जो सवेरे इनको मिली भी थी शॉपिंग के बाद और फोन भी इसने किया था, तो वो ब्लूप्रिंट्स लेने के लिए आई है जो हॉस्पिटल के हैं। तो संजना उसको अंदर बुलाती है, ठीक है बोलती है। तो वो वहाँ पे क्रिश को देखती है और चौंक जाती है कि ये कौन है। देन क्रिश से वो बात भी करती है कि आपको मैंने इससे पहले नहीं देखा वगैरह। तो ऑब्वियसली क्रिश झूठ बोलता है उससे कि मैं डॉक्टर गोइंका का फ्रेंड हूँ, उसके कॉलेज में था। एंड देन वहाँ पे संजना हॉस्पिटल की ब्लूप्रिंट्स लेके आती है और बताती है कि इतना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये वीरेन का नहीं, ये मेरा फ्रेंड है, मतलब उसके पति का नहीं उसका फ्रेंड है, बताती है। और जाते समय अपनी फ्रेंड को दिया को बोलती भी है कि इसके बारे में मेरे हस्बैंड को प्लीज कुछ मत बताओ करके। तो ठीक है बोलती है और वो ब्लूप्रिंट्स लेके निकल जाती है घर से। फिर जो लड़की डॉक्टर गोइंका के साथ है वो कबीर को फोन करती है और डॉक्टर गोइंका बता देता है कबीर को कि बच्ची को दवाइयाँ कैसे लेनी है। और फिर क्रिश जो है दोबारा उस डॉक्टर गोइंका को फोन करता है और बताता है कि अब रकम 2 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ हो चुकी है फिरौती की रकम, तो अभी तुम्हें 2 करोड़ का नहीं बल्कि 3 करोड़ का इंतजाम करना है। तो डॉक्टर गोइंका बहुत
बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत चिढ़ जाता है कि मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे करके। तो क्रिश बोलता है कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, अगर बच्ची चाहिए तो पैसे लाके। तो बहुत स्ट्रेस में होता है, चिढ़ जाता है, गुस्सा कर जाता है, बट फाइनली अपनी बच्ची के लिए मान जाता है डॉक्टर गोइंका और ठीक है बोलता है मैं इंतजाम कर दूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संजना जो है चालाकी से क्रिश के ड्रिंक में कुछ मिला देती है और इधर अनुष्का जो है वो भी उस कॉटेज से वॉशरूम जाने के बहाने वहां से निकलती है और उसका मोबाइल, कबीर का मोबाइल लेके वो भाग जाती है उस कॉटेज से और भाग के एक पेड़ के पास जाके छुप जाती है अनुष्का। और फिर हम देखते हैं कि क्रिश के नाक से खून आ रहा है। उसको पता चल जाता है कि संजना ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है, तो पूछता है उसको कि क्या मिलाया तुमने ड्रिंक में। तो संजना बोलती है कि तुम्हारी मौत मिलाई है इस ड्रिंक में, अगर 10 मिनट में तुम्हें एंटीडोट नहीं मिला तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि सारी नसें फट जाएंगी और तुम 10 मिनट में मर जाओगे। और बंदूक दिखा के संजना उसको बोलती है कि कबीर को फोन करो और मेरी बच्ची को यहाँ लाने के लिए बोल दो। तो क्रिश कबीर को फोन करता है, लेकिन फोन तो अनुष्का लेके गई है जो जंगल में जाके कहीं पे छुप गई है। तो फोन करता है लेकिन फोन बजता है, अनुष्का उठाती ही नहीं है फोन। संजना इधर बहुत टेंशन में आ जाती है, कबीर फोन नहीं उठा रहा होता है और अनुष्का को ढूंढने के लिए कबीर निकल जाता है, वो भी जंगल में। और इधर संजना और क्रिश के बीच में हाथापाई होने लगती है। तो संजना किसी तरीके से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और तभी अनुष्का जो है कबीर के मोबाइल से संजना को घर पे लैंडलाइन पे फोन कर देती है। फोन करती है, संजना फोन उठाती है और बताती है कि मम्मी मैं भाग आई हूँ, जंगल में छुपी हूँ। तो बता देती है कि तुम वहाँ से भाग जाओ और किसी से हेल्प मांग लो, जो भी गाड़ी आ जा रही है उससे हेल्प मांग लो तुम प्लीज। उतने में जो कबीर है वो अनुष्का को ढूंढ लेता है और वापस कॉटेज में लेके जाता है। तो संजना बोलती है कि इस कबीर को बोलो मेरी बच्ची को ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो क्रिश फोन लेता है और कबीर को बता देता है फोन पे कि अगर 10 मिनट में मेरा फोन नहीं आया तो तुम जानते हो क्या करना है। तो फिर संजना हेल्पलेस हो जाती है और रोने लगती है, क्रिश को एंटीडोट दे देती है। कबीर भी इंतजार कर रहा है उसकी फोन का। तो इंजेक्शन तो दे देती है संजना, लेकिन कबीर को फोन करने के लिए भी बोल देती है। तो उसको रो रो के बोल देती है, माफी मांगती है उससे, फोन करो बोलती है, 10 मिनट हो चुके हैं। तो क्रिश कबीर को फोन करता ही नहीं है आखिर तक। तो वो बड़ा अपना इमोशनल उसको भाषण देने लगती है कि उस बच्ची ने भला किसी का क्या बिगाड़ा है, हमने पूरे परिवार ने भला किसी का क्या बिगाड़ा है, और मेरे हस्बैंड तो डॉक्टर है, वो तो लोगों की जान बचाते हैं, हम मदद करते हैं। तभी क्रिश जोर से चिल्ला के बोलता है नहीं, तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं खूनी है वो, और संजना को एक कमरे में बंद करके घर से निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इधर डॉक्टर गोइंका ने 3 करोड़ का इंतजाम कर चुका है और उसको बोलता है कि पैसे कहाँ लेकर आने हैं। तो वो जो लड़की है उसको बताती है कि पैसे तुम नीचे जाओ और इसी रूम में लेके आओ। तो डॉक्टर गोइंका वैसे ही करता है, जाता है, पैसे का सूटकेस इतना बड़ा भर के लेके उसी कमरे में आता है। जैसे ही वो कमरे में एंटर करता है तो वो लड़की उसकी आंखों पे पेपर स्प्रे मार देती है और उतने में ही उसकी आंखें, जब तक वो देखने के लायक ना हो जाए तब तक वो लड़की वो पूरा सूटकेस लेके गायब भी हो जाती है वहां से। इस तरीके से क्रिश भी चला जाता है, वो लड़की भी चली जाती है और बच्ची भी उनके कब्जे में है, पैसे भी उनके हैं अब। और ये खबर दूसरे दिन पूरे मीडिया में लीक हो जाती है। फिर सारे पुलिस वगैरह आ जाते हैं वहाँ पे और संजना है कि पुलिस को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। पुलिस पूछ रही है स्केच बनाने के लिए या जो भी किडनैपर है उसके बारे में पूछ रही है, बट संजना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता रही है उनको किडनैपर के बारे में। तभी डॉक्टर गोइंका की एंट्री हो जाती है उसके घर में और उसको बता देते हैं कि मैं बच्ची को वापस ले आऊँगा ज़रूर। देन गोइंका बोलता है उसके पुलिस को कि जो चाहे वो कर लो लेकिन मुझे मेरी बच्ची वापस दिला दो करके। तो इधर संजना बड़ी इमोशनल होकर बोलती है कि अब हमें हमारी अनुष्का जिंदा वापस नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर गोइंका बोलता है कि क्यों ऐसा बोल रही हो, क्या हुआ वगैरह। तो बता देती है कि जो भी किडनैपर है वो सिर्फ किडनैपर नहीं है, वो तुम्हारे हॉस्पिटल में एक बार आया था, उसका नाम क्रिश वैद्य है, अपने बच्चे को 7 साल के बच्चे को वो लेकर आया था तुम्हारे हॉस्पिटल में। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये जो लड़की है जो डॉक्टर गोइंका को हॉस्टेज बना के रखी थी वो क्रिश की वाइफ है और जो कबीर है वो उस लड़की का भाई है। कुछ महीने पहले ये इनका जो बच्चा है 7 साल का बच्चा को लेके ये हॉस्पिटल में आते हैं और पूरा चेकअप वगैरह करने के बाद उनको पता चल जाता है कि बच्चे के दिल में छेद है और इमीडिएटली अगर ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा। उनको पता चल जाता है। डॉक्टर गोइंका सारे चेकअप्स कर देते हैं और बता देते हैं उनको सारी चीजें जो भी है और सेक्रेटरी से बात करने के लिए बोलते हैं। गोइंका के जो सेक्रेटरी है वो उनको बता देते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए 5.5 लाख रुपए हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, दवाइयों का वगैरह खर्चा आएगा और ऊपर से डॉक्टर गोइंका जो है 2.5 लाख रुपए उनकी कैश फीस लेंगे। उन 2.5 लाख में से 2 लाख रुपए एडवांस लेंगे ऑपरेशन से पहले। तो आप
आप पहले ये पैसा जमा कर दो और उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। लेकिन ये लोग बहुत गरीब होते हैं, इतने पैसे एकदम झटके से एक दिन में वो अरेंज नहीं कर पाते हैं। फिर भी ये बहुत कोशिश करते हैं, इससे उससे पैसे मांगते हैं। दोनों लोग अपने गहने गिरवे रख के, गाड़ी बेच के, उधार मांग के, किसी से लोन लेके, किसी से बहुत मुश्किल से ये लोग 5.5 लाख रुपए जमा कर देते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन वो डॉक्टर को देने वाली जो फीस है 2.5 लाख रुपए, उसको जमा नहीं करते। तो उसके लिए जो क्रिश है वो डॉक्टर को मिलने के लिए यहाँ वहाँ उसके ऑफिस में भी जाता है, उसका जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू है उसके न्यू हॉस्पिटल का, वहाँ भी जाता है और बोलता है कि मैं जल्दी से जल्दी जमा कर दूंगा, लेकिन आप ऑपरेशन कर दीजिए मेरे बच्चे का। तो डॉक्टर गोइंका बेरहम दिल का उसको मना कर देता है, बोलता है कि अगर पैसे नहीं तो ऑपरेशन नहीं, तो जब पैसे होंगे तब ऑपरेशन होगा। और फिर फाइनली गोइंका फीस ना देने के कारण ऑपरेशन नहीं करता है और क्रिश का बच्चा मर जाता है इलाज के बिना उसके हॉस्पिटल में। तो ये सब चीज़ें याद आने के बाद डॉक्टर गोइंका संजना को बोलता है कि लेकिन उसके बच्चे के मौत के जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो अपनी फ़ीस लेता हूँ और हर कोई अपने काम की फ़ीस लेता है, मैंने कुछ ऐसा पाप तो नहीं किया। तो संजना बोलती है कि किसी और प्रोफेशन में ज़िंदगी या मौत जुड़ी नहीं होती है, इसीलिए तो इसको नोबेल प्रोफेशन बोला जाता है। तब डॉक्टर गोइंका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूरे मीडिया के सामने जाता है और बता देता है कि क्या असलियत है, क्या हुआ था, क्यों उसने बच्ची को किडनैप किया। मान जाता है कि मैंने ऐसा किया था और उसका बच्चा मर गया था, इसलिए वो मेरी बच्ची को लेके गया है। और पूरे मीडिया के सामने क्रिश से माफ़ी भी मांगता है डॉक्टर गोइंका। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अनुष्का के रूम में उसके टॉयज़, उसके कपड़े लेके उसको याद कर रहे हैं और अचानक से बेल बजती है। तो भाग के जाके दरवाज़ा खोलता है और सामने देखता है तो कबीर है और उसकी गोद में बच्ची है। उसको पहले तो लगता है कि बच्ची मर गई है, लेकिन कबीर बताता है कि नहीं ये तो सिर्फ सोई है करके। वो इतने खुश हो जाते हैं, अनुष्का को देख के इतने खुश हो जाते हैं। और फिर कबीर सिर्फ बच्ची ही नहीं बल्कि पैसों का पूरा बैग भी लौटा देता है। गोइंका पूछता है कि आप कौन हो, तो अनुष्का बोलती है कि डैडी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरीके से वो बच्ची को और पैसों को दोनों को छोड़ देता है घर पे और चला जाता है वहाँ से। फिर डॉक्टर गोइंका पुलिस स्टेशन जाते हैं और फाइनली अपना केस वापस ले लेते हैं क्रिश के खिलाफ। तो इस तरीके से हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस मूवी की। हम डॉक्टर को जान बचाने वाला भगवान कहते हैं, लेकिन ये भगवान बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।